बच्चों, आज हम भूगोल का चैप्टर 4 शक्ति के साधन के बारे में आपको बताएंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे कृषि संबंधी कार्यों, उद्योग धंधों, परिवहन, यातायात आदि के लिए भी शक्ति का विशेष महत्व है। इन कार्यों के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है, उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। ये संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं, आइए जानते हैं। शक्ति के साधन: परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है? परमाणु, जल विद्युत, पवन सौर, भूतापीय, ज्वारीय, बायोगैस इत्यादि। कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त कर रेल इंजन निर्माण, लौह इस्पात कारखानों आदि में ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह कोयला कैसे बना है? करोड़ों वर्ष पहले कोयले का निर्माण पेड़ पौधे के अपघटित होकर दलदलों में जमने से हुआ। गर्मी, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के फलस्वरूप जीवाश्म से कोयला और खनिज तेल बन गया। भारत में कोयले का विस्तृत भंडार है। कोयला 4 प्रकार का होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। कोयले का अपना महत्व होता है। जैसे खनिज पदार्थ में कोयला खनिज तेल है। कोयला कहाँ प्राप्त होता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आसाम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गोवा। इसका आर्थिक महत्व क्या है? रेल के इंजन, कारखाने, जहाज, रसोई, सीमेंट, उर्वरक, ताप, विद्युत केंद्र और लौह इस्पात उद्योग, ये सब कोयले से ही चलते हैं। खनिज तेल असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई, राजस्थान इत्यादि जगहों पर प्राप्त होता है। इसका खनिज तेल का प्रयोग क्या होता है? यातायात के साधन, जहाज, मशीनें चलाने और रोशनी करने वाले भी इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि लालटेन, स्टोव को जलते हुए भी देखा होगा, मोटरसाइकिल, स्कूटर, पंपिंग सेट, इंजन, डीजल रेल इंजन इत्यादि को चलते देखा होगा। तो ये इंजन किससे चलते हैं? लालटेन स्टोव में भरकर कौन सा तेल जलाते हैं? पंपिंग सेट, डीजल रेल इंजन, मोटर कार डीजल तेल से चलते हैं। यह तेल हमें कैसे मिलता है? आपने ट्यूबवेल को देखा होगा। जिस प्रकार ट्यूबवेल बनाकर जल निकाला जाता है, जिससे पीने के लिए और सिंचाई के लिए हमें पानी मिलता है, इसी प्रकार तेल को भी मशीन की सहायता से निकाला जाता है। यह खनिज तेल अवसादी शैलों के छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। खनिज तेल को पानी की तरह सीधे उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए खनिज तेल को साफ करने के लिए शोधनशालाएं बनाई जाती हैं। प्रायः प्राकृतिक गैसें खनिज तेल के साथ ही कुओं के भीतर भी प्राप्त होती हैं। ज़्यादातर प्राकृतिक गैस क्षेत्र स्थल एवं सागर, महासागर के तली भागों में मिलते हैं। यह गैस कुओं से मशीनों के द्वारा निकाली जाती हैं। इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे गैस चूल्हा जलाने में, बिजली के उत्पादन में, मोटर इंजन चलाने में इत्यादि में। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऐसे जीवाश्मी शक्ति के साधन हैं जो अनवीकरणीय होते हैं। इनका अधिक उपयोग करने से निकट भविष्य में इनके समाप्त हो जाने की संभावना बनती है। अतः हमें शक्ति के वैकल्पिक साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करना होता है। जल विद्युत शक्ति: कोयले की ढुलाई महंगी पड़ती है। खनिज तेल भी देश की मांग एवं खपत से कम उत्पन्न होता है, इसलिए देश में जल शक्ति का विकास किया गया है। आपने घर, विद्यालय, आसपास छत में लगे बिजली के पंखों को चलते देखा है। इससे बिजली कहाँ से प्राप्त होती है, आइए जानते हैं। पहाड़ी एवं उच्च पठारी क्षेत्रों में नदी पर बांध बनाकर पानी को एकत्र किया जाता है। बांध के नीचे बड़े बड़े पावर हाउस बनाकर जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पावर हाउस क्या करते हैं? बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगाकर उस पर जल को गिराया जाता है।
जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ दिया जाता है। पंखों पर जल धारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। पंखे जितनी तेजी से चलते हैं बिजली उतनी ही अधिक पैदा होगी, क्योंकि इन पंखों की धुरी से बिजली पैदा करने वाली मशीन का संबंध होता है। इस प्रकार से उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। कल कारखानों, घरेलू उद्योग धंधों, कृषि एवं घरेलू उपयोग के अतिरिक्त बिजली का उपयोग और कहाँ होता है? सोचिए। वैकल्पिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा का एक अन्य प्रमुख स्रोत परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा का एक अन्य प्रमुख स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत यूरेनियम, थोरियम जैसे आणविक खनिज हैं। हमारे देश में झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में यूरेनियम के भंडार हैं। केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनोजाइट बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है, जिसे अणु शक्ति बनाने में उपयोग किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में डॉक्टर होमी जहांगीर भामा के निर्देशन में की गई थी और परमाणु शक्ति के विकास में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान सराहनीय था। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं। हम सौर ऊर्जा के सोलर कुकर, सोलर लाइन, सोलर हीटर आदि चलाते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के वर्तमान गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना भारत जलवायु कार्य योजना 2030 का ये लक्ष्य है। पवन ऊर्जा, भारत के सागर तटवर्ती क्षेत्रों एवं नदियों के किनारों के भागों पर जहाँ तेज हवाएं लगातार चलती हैं, वहाँ पवन चक्कियों के समूह लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन अधिक तेजी से किया जा रहा है। तो बच्चों, आपने भारत में शक्ति के साधन के बारे में पढ़ा और समझा।